हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट, लेस कम्युनिकेशन या एक सेपरेशन या ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं, आज सुबह से उस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना जरूरी है बेहद ज्यादा। तो इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस आप बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर, ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है। विल यू लिसन? गोस्टेड, not the right time, I am single, wild side, twin flame, you are my favorite, and overall energy I am sorry. Okay. So, एकदम से कहानी जैसे पलट गई हो, सोच जैसे बदल गई हो, एक ऐसी मैं एनर्जी इस इंसान की सुबह से आपको लेकर बनती हुई पा रही हूँ। जैसे मानो व्यूअर्स, शुरुआती तौर पर तो इस इंसान को यही फील हो रहा था कि ये अकेले चल सकते हैं, आपके बिना ये अकेले रह सकते हैं, या फिर इन्हें आपके साथ के रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपना वो वाइल्ड साइड दिखा रहे थे, अपना वो रूप आपको दिखा रहे थे जो आप सपने में भी नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ पर मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि एक वक़्त यहाँ पर इस इंसान ने आपको घोस्ट करा। एकदम से आपकी ज़िंदगी से चले गए, एकदम से इन्होंने बात करनी बंद कर दी। आपने इनकी तरफ से जितना ज़्यादा क्लैरिटी माँगने की ज़रूरत समझी या कोशिश करी ना, उतना ज़्यादा इस इंसान ने उस ज़रूरत को पूरा नहीं करा। इन्होंने क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मैक्सिमम फ़ोकस ना आपसे दूरियाँ बनाने में यहाँ पर लगाया। तो ये उस इंसान की एनर्जी है व्यूअर्स, जिसको मैं अब पढ़ रही हूँ, जिन्होंने एक वक़्त पे ये मान कर कि अकेले चल सकते हैं, आपके बिना रह सकते हैं, इन्होंने आपको ही घोस्ट करा। लेकिन कुछ तो ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसको मुझे टैरो से क्लैरिफ़ाई करके देखना पड़ेगा कि ये पर्सन सुबह से ना आपसे अपने घोस्ट करने को लेकर ही माफ़ी माँग रहे हैं। माफ़ी माँग रहे हैं उस चीज़ की कि जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी या आपकी तकलीफ़ का ये जो कारण बने हैं ना, उन सभी चीज़ों की। और हालाँकि इन्हें ये लग रहा है कि अब वो सही वक़्त नहीं रहा कि आप इन्हें सुनोगे, आप इन्हें समझोगे, ठीक है? ये इन्हें डीप एंड डाउन फ़ील हो रहा है इनकी सुबह से कि ये जो फ़ील कर रहे हैं या जो ये माफ़ी माँग रहे हैं ना, वो शायद ना तो आप सुनना चाहते हो, मतलब आपको अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले एक पॉइंट पर आपको लग रहा था कि या एक सिचुएशंस ऐसी थी कि जहाँ पर अगर ये माफ़ी माँगते ना, तो चीज़ें सही हो जाती। लेकिन इन्हें अपनी सुबह से ये फ़ील हो रहा है कि ना अब सही वक़्त यहाँ पर नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने उस सही वक़्त से भी चीज़ों को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया, और ज़्यादा इन्होंने लंबा वक़्त खींच लिया है। तो ये चीज़ें इन्हें ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, और इन्हें इस तरह से एहसास दिला रही हैं कि आप इन्हें सुनोगे भी या नहीं सुनोगे। सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं कि इन्हें बहुत कुछ कहना है आपसे, और उनमें सबसे ज़्यादा जो इनका दिल है आपसे कहने का, वो यही कि ये जान चुके हैं कि आपके साथ जो इन्होंने फ़ील करा ना, वो ये किसी के साथ ना तो कर पाए, ना ये कर पाएँगे। ये जान पाए हैं इस चीज़ को कि आप इनके फ़ेवरेट पर्सन हो। जब भी कुछ भी बुरा हुआ, अच्छा हुआ, आपने हमेशा इनका साथ दिया, ठीक है? आप ही वो इंसान इनकी ज़िंदगी में बने जिसने ना रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाना चाहा। वो तो यही थे जो अकेले चलने की धुन में इस कदर पागल थे, जिसके चलते इन्होंने आपको अपना वाइल्ड साइड दिखाया, आपको घोस्ट करके। तो सुबह से व्यूअर्स, ऐसा क्या है जो ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको लेकर सॉरी बोलना चाह रहे हैं, ये इतना ज़्यादा आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, उसी मिस्ट्री को यहाँ पर हम खोल कर देखते हैं, ठीक है? तो पहले मैं यही देखूँगी आज बॉटम की एनर्जी में क्यों ये पर्सन सॉरी फ़ील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से चाहते हैं सॉरी कहना? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखिए क्या व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पछतावा एक पहली वजह बन रही है इस इंसान की, जिस रीजन के चलते ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। जैसे नो कांटेक्ट ने इन्हें खुद के कर्मों का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जो वजह बनी आपको दुख तकलीफ देने के पीछे की।
अब इन्हें साफ दिख रहा है कि गलती कहाँ हुई और आपने क्या सहा, और इनके अंदर से अब आवाज आ रही है कि इन्हें ना आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो पहली वजह यहाँ पर बन रही है कि अपने कर्मों का ये पर्सन व्यूअर्स सामना कर रहे हैं। दूसरी, अपनी तसल्ली के लिए, जैसे सॉरी कहने की चाह में थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन्हें मिलेगा। जो मन में इनके खुदर पुदर चल रही है वो यहाँ पर शांत हो पाएगा। इनका ये मानना है कि माफी मांगने से, माफी बोलने से ना इनका मन हल्का होगा, या ये सोचे कि शायद सब ठीक हो जाए, मुझे सुकून मिल जाए उससे माफी मांगने पर। तो ये इनकी तसल्ली के लिए भी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। तीसरी वजह मुझे दिख रही है खोने का एहसास। पहले आपने जो दिया, आपकी कदर नहीं करी, और अब इन्हें वो खालीपन फील हो रहा है। आपके बिना ऑप्शंस होते हुए भी कोई चीज खुश नहीं कर पा रही है इन्हें अब। आपके बिना ना अब इनके पास ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी है, लोग है, भीड़ में है ये, तब भी इन्हें वो चीजें खुश नहीं कर पा रही है। और मुझे ये भी वजह दिख रही है कि इन्हें रिग्रेट भी है कि जो सामने था उसी को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो ये वजह भी इनकी सॉरी बोलने की यहाँ पर कर रही है। सॉरी बोलने की जो फीलिंग है वो यहाँ पर प्लान्ड नहीं है कि मतलब मैंने प्लानिंग कर रखी है, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर ये जरूर से कहूंगी कि पछतावा तो इनका रियल है, पर अप्रोच सॉरी बोलने की वो अभी यहाँ पर अनस्टेबल है। माफी बोलने की इच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म सीरियसनेस पूरी तरह से ग्राउंडेड नहीं है। ये जो फेज है ना सॉरी बोलने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे चल रहा है। तो वो मैं स्थिति देख रही हूँ। तो इनके सॉरी बोलने की जो मेन वजह तो यही है कि इन्हें इनके कर्मों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आखिर इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब आप इन्हें सुनोगे नहीं, सुनना नहीं चाहोगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यूअर्स अब उन्हें सुनना नहीं चाहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इनके मन में बहुत सारे ना टकराव, बहुत सारा शोर चल रहा है, जिस रीजन के चलते इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें सुनना नहीं चाहोगे। यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही है। हर बात में इनके थ्रू कंपैरिजंस, बहस, उस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ जो ये फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद इनकी बातें आप ना शांति से नहीं सुनोगे, बल्कि उनको लेकर आप कंफ्यूजन्स बढ़ा सकते हो, या आपके कंफ्यूजन्स और इनके कंफ्यूजन्स बढ़ सकते हैं। उसके अलग आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके विषय में कि पहले ही इन्होंने आपको इमोशनली वे में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, इतनी ज्यादा महाभारत आपके मन में डाल दी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा आप उस बैटल में इतने ज्यादा फंसे हुए हो कि अब आप इन्हें सुनना नहीं चाहोगे। बार बार ना आपकी तरफ से यही माफी मांगना, माफी माफ कर देना, ये सब सुन सुनकर आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो चुके हो कि अब की बार आप इन्हें नहीं सुनना चाहोगे। तो इनका मन अब यहाँ पर यही चीजें कह रहा है कि इन्हें आपकी तरफ से शायद अब बजाय आप इनकी बातें सुनेंगे, उसकी जगह यही सुनने को मिलेगा कि बस अब और इन्हें कोई भी आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशंस नहीं चाहिए। तो बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आपने इमोशनली वॉल खड़ी कर ली है, और इन्हें ये डर है कि आप सुनने से पहले या तो ट्रिगर हो जाओगे या हर्ट हो जाओगे, या फिर आप अब हर्ट होना नहीं चाहोगे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में है कि बहुत सारे रीजंस इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप कर दिए हैं, जिस रीजन के चलते अब आप इन्हें सुनना नहीं चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आखिर इस इंसान ने आपको उस वक्त पे गोस्ट करा क्यों। हालांकि एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्हें लग रहा था कि अकेले सही हैं, अकेले चलना इनके लिए सही रहेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है दी स्टार एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये खुद अंदर से हील होने की कोशिश में थे उस वक्त में। इन्हें ये लगा कि ये अभी किसी को वैसा नहीं दे पाएंगे जैसा वो डिजर्व करता है, जैसे आपको ये वो नहीं दे पाएंगे जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो या जो आप इनसे चाह रहे थे। और इसी रीजन के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, और बजाय बात करने की हिम्मत जुटाने के इन्होंने बस चुपचाप आपसे दूरियां बना ली। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका ध्यान आगे की पॉसिबिलिटीज पर ज्यादा था, और वो आगे की पॉसिबिलिटीज भी अकेले चलकर व्यूअर्स देखना चाह रहे थे, उसमें आपको शामिल नहीं कर पा रहे थे।
ये फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड थे, ऑप्शंस इन्हें दिख रहे थे, ये उन ऑप्शंस के पीछे भाग रहे थे और इसी प्रोसेस में इन्होंने आपको वेट करवा दिया या इन्होंने आपको गोस्ट करा। तो ये गोस्टिंग आपकी वैल्यू की वजह से नहीं थी, बल्कि इनकी खुद की अनसर्टेनिटी और इनका इमोशनल डिले की वजह से यहाँ पर इन्होंने आपको गोस्ट करा है। जिस चीज को हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं कि इन चीजों की वजह से इन्होंने आपको पेन दिया, जिस चीज की इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। क्यों व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब सही वक्त इनके पास नहीं रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली सही वक्त इन्हें इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इन्हें अपने किए पर पछतावा बहुत ज्यादा है, जिसमें ये डूबे हुए हैं। जो मौका था इनके हाथ में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ये खो चुके हैं। और उसके अलग 3 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि डर और दिल का दर्द, इन्हें ये लगता है कि अब सच बोलने से या तो आपको फिर से चोट पहुंचा देंगे या इन्हें आपसे रिजेक्शंस मिलेगी, वो इन्हें झेलनी पड़ेगी। इसीलिए ये चुप हैं, इसीलिए इन्हें ये लग रहा है कि अब सही वक्त नहीं रहा है, क्योंकि अब सच बोलना इन्हें खुद से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सच्चाई जो अब आएगी ना, वो देर से आने वाली सच्चाई है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता, जिसका कोई आउटकम नहीं निकलता। तो वो फीलिंग यहाँ पर है। ठीक है। सिंगल तो ये पर्सन उस वक्त पे जाना चाह रहे थे, उसमें ये आपको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ना आपको इंक्लूड करना चाह रहे थे। ये चीजें हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं व्यूअर्स। इनका वाइल्ड साइड देखते हैं, जिसको लेकर व्यूअर्स ये पर्सन आज अपनी सुबह में क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी हेरोफेंट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये पर्सन ना आपको बार बार ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, और कंफ्यूजन के पीछे की वजह ये डायरेक्टली अपने आप को नहीं बनकर दिखा रहे थे। ये अपने परिवार वालों को, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन या फिर पैसा, स्टेटस, उम्र, मैरिड अनमैरिड होने का, तो ये उन सभी के बेस पर, बिहाफ पर बेसिकली आपको ना कंफ्यूज्ड है ऐसा करके दिखा रहे थे। ये इनका वाइल्ड साइड था, जिसको लेकर व्यूअर्स ये पर्सन ना अब बहुत ज्यादा कोई भी डिसीजन लेने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तब इन्होंने इस चीज को बेस रखा, और वो बेस ना व्यूअर्स किसी भी कॉस्ट पर बदलने नहीं वाला, क्योंकि जो बेस लेकर इन्होंने आपको कंफ्यूज करा, अपने आप को आपके सामने कंफ्यूज बनकर दिखाया, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वो आज भी यहाँ पर है। और इसी विषय में व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अपनी सुबह से, ये इनके साथ अब जाकर हो रहा है। देखते हैं और कि अब व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यूअर्स ही इनके ट्विन फ्लेम है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। दी एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स, क्योंकि बेसिकली अब अट्रैक्शंस बढ़ रहा है आपके लिए। अब आपके पास इन्हें हर वो चीज दिख रही है जो उस वक्त पे नहीं दिख रही थी। अबेंडेंस, आप कहीं ना कहीं इनको डेवलप होते हुए दिख रहे हो, आपकी जिंदगी में ग्रोथ दिख रही है, मूवमेंट्स दिख रहे हैं, एक्शंस दिख रहे हैं, आप इन्हें हर तरह से अपने लिए फायदे के सौदे दिख रहे हो। ठीक है। और यही चीजें इस इंसान के दिल में आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने की क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही है। और इन्हीं सभी चीजों से ये पर्सन व्यूअर्स ये मतलब लगा रहे हैं शायद आप इनके ट्विन फ्लेम हो, तभी ये इतना कुछ होने के बाद भी ना आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को अपना फेवरेट पर्सन क्यों मान रहे हैं सुबह से, क्यों व्यूअर्स के पर्सन की सोच में व्यूअर्स उनके लिए फेवरेट पर्सन बनते जा रहे हैं, बन गए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। बेसिकली आपको ये पर्सन अब अपना फेवरेट इसीलिए मान रहे हैं व्यूअर्स की, इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो भी करा वो गलत करा, और आपको खोकर इन्होंने सबसे बड़ा दर्द खुद को ही दिया है। जो रिश्ता इन्होंने खत्म समझ लिया था, वही इनकी सबसे गहरी चोट बन गया है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि कंपैरिजन और चॉइस का पछतावा इन्हें हो रहा है। अब जब ये आगे की राह देख रहे हैं ना, तो हर ऑप्शन के सामने आप ही इन्हें बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन लग रहे हो, और इसीलिए अब ये आपको फेवरेट मान रहे हैं,
क्योंकि खोने के बाद इन्हें ये समझ में आ रहा है कि असल में इनकी दुनिया में आपकी जगह सबसे अलग थी। तो ये वजह बन रही है इनके लिए आपको अपने फेवरेट मानने के पीछे की। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स, अब ये पर्सन ना आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्हाट डू यू सी इन मी? तो ये पर्सन अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें अब मुझ में क्या दिखता है? अपना ट्विन फ्लेम जैसे इन्हें दिखता है, अपना सोलमेट, अपना फ्रेंड क्या दिखता है? अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो कहना चाह रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपको गोस्ट करा, अब उन सभी चीजों की वजह से ना आपके दिल से मन से ये पर्सन उतर गए हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत करो, क्योंकि मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता या करती। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। कहना चाह रहे हैं कि जैसे इन्हें लग रहा है ना कि अब सही वक्त नहीं रहा है, तो कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे बस में हो सके उस बीते वक्त में लौटना, तो मैं उस बीते वक्त में लौट कर जो जैसे मैंने सिचुएशन को हैंडल करा है ना, उसे डिफरेंट तरीके से हैंडल करूंगा या करूंगी। आई वॉज हर्ट बाई यू। तो ये पर्सन ना अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ये हर्ट हो रहे थे आपसे, कुछ आपके करे हुए से। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो इन्होंने अपना वाइल्ड साइड आपको दिखाया ना, वो फीलिंग्स बेसिकली इन्हें जिंदा ही खाई जा रही है, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। दिस लव इज क्रेजी। जितना आपके लिए अट्रैक्शन इनके दिल में डेवलप हो रहा है व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्यार इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है ना, वो क्रेजी लेवल पे है। आई विश टू बी लाइक यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये यही आशा करते हैं कि आप भी इन्हें पसंद करोगे, आप भी इन्हें पसंद मतलब लाइक करो। एंड बॉटम की एनर्जी, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो अपने कर्म जितने अपने सामने लौटकर नजर आ रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका दिल ये कर रहा है आपसे कहने का कि बेसिकली ये अब आपके साथ पूरी ऑनेस्टी निभाना चाहते हैं, ठीक है? और काश ये आपके साथ पूरे ऑनेस्ट रह पाते, रह सकते। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे ना एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बारे में बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। वेट, अबेंडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कम्युनिकेट क्लियरली। आपसे ना एंजल्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट आपको कर लेना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ये बन रही हैं कि आपकी तरफ किसी की मदद बढ़ सकती है इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसके बाद आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन क्लियरली होगा और आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका है। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हो सके तो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि पूरी तरह से वेट करो, आपको एक तरह से मेंटली थोड़ा-सा अपने आप को सॉफ्ट रखना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। एकदम पत्थर भी मत बनो, एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में आप रहो, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशंस आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि यहाँ पर बताई जा रही है, बन रही हैं, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाई, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, तो बताइएगा ज़रूर से, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान ज़रूर से रखिएगा। ओके, बाय बाय।